नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एल टी गेट, इसके अलावा प्राथमिक भर्ती को लेकर एक एक करके बहुत सारी जानकारियां आप सभी को दी जाएंगी। लेकिन उससे पहले जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर अवश्य कर देना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें। 60 मिनट में 60 क्वेश्चन के आंसर देकर आप सभी जीत सकते हैं करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप। 30 जनवरी दोपहर 12 बजे से आप सभी इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए गौतम 10 लगाकर लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी एनरोल करें, जिसमें आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे देखने के लिए मिलते हैं। 1 करोड़ रुपए तक की यहाँ पे मेगा स्कॉलरशिप आपको देखने के लिए मिलती है, जो भी क्वेश्चन तैयार किए गए टॉप एजुकेटर्स के द्वारा है। इसके अलावा रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक भी आपको देखने के लिए मिलेगी। द अल्टीमेट सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए होगा। 500 लक्की पार्टिसिपेंट को यहाँ से जो अमेजिंग रिवॉर्ड्स है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सैमसंग का मोबाइल, JBL हेडफोन, इसके अलावा Amazon वाउचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ये टेस्ट आप सभी का हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी लिंक पे क्लिक करें, एनरोल करें गौतम 10 लगाकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको तमाम जानकारियां दी जाती हैं। कल दोपहर को एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी गई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एल टी गेट शिक्षकों के बारे में यहां से जल्दी आगे की कार्रवाई शुरू करने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसको लेकर प्रूफ के तौर पर आप सभी के सामने मैंने आदेश भी दिखाया था। इसके साथ ही अब आपके समाचार पत्रों में भी जानकारी निकल कर आनी शुरू हो गई है। इसी के साथ कल देर शाम को एक वीडियो बनाकर मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। उसमें मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि 69,000 के अंदर एक पद के सापेक्ष क्या 2 लोगों को नौकरी दी जा सकती है। इस प्रकार के विश्लेषण जो हमारे चैनल के माध्यम से किए जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट उन्हीं बातों को समाचार पत्रों के अंदर हेडिंग बनाकर दिया जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, कितना सटीक विश्लेषण करके आप सभी को जानकारी दी जाती है, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो या फिर शासन की तरफ से जारी आदेश जो कि भर्तियों से संबंधित होते हैं। चलिए मैं आप सभी को पहला आदेश दिखाता हूं, जो कि एल टी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर है, जिसके बारे में कल दोपहर को मैंने जानकारी दी थी। आज आपके समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उसी आदेश के पॉइंट नंबर 5 के अंदर एल टी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी दी गई थी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षकों के खाली पदों को लेकर अध्याचन भेजे जाने का जो निर्देश है वो दिया गया है। राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द रफ्तार पकड़ाने के लिए शिक्षा निदेशक, माध्यमिक अपर शिक्षा निदेशक को राजकीय पत्र लिखकर यहाँ से 10 दिनों के अंदर शिक्षकों के रिक्त पदों के अध्याचन आयोग को भेजे जाने को लेकर यहाँ से जो आदेश है वो जारी किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि GIC प्रवक्ता को लेकर भी यहाँ से जानकारी मांगी गई है, जिससे कि आगे की जो कार्यवाही वो शुरू हो सके। उसी को लेकर लिखा है कि गौरतलब है कि सूबे के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल टी गेट प्रवक्ता के विभिन्न विषयों में हिंदी, समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र, इसके अलावा अगर बात की जाती है और भी अलग अलग जो पद हैं वो खाली हैं, जिसके अंदर पदों की संख्या लगभग 1031 पदों पर DPC कराए जाने को लेकर यहाँ से जो मांगे वो की गई थी। ये तो DPC का मामला देखने के लिए मिलता है। इसी के अलावा नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए आगामी 15 दिनों के अंदर सारे के सारे जो अभिलेख हैं उनके भेजने होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को DPC कराए जाने की तिथि निर्धारित करते हुए इसके अलावा सीधी भर्ती के सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पदों पर जिन पर पूर्व में अध्याचन भेजा जा चुका हो, इस संबंध में लोक सेवा आयोग से संपर्क करके इनके जो चयन की कार्यवाही है उसको आगे बढ़ाया जाना सुनिश्चित किया जाए। कई बार बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करने लग जाते हैं कि सर सीधी भर्ती लिखा हुआ है। देखो, सीधी भर्ती का मतलब ये नहीं होता कि आओ पहले की तरह भर्ती कर दो। सीधी भर्ती इन द सेंस कि आप सभी का बिना इंटरव्यू के माध्यम से किसी प्रक्रिया को पूरा करना, उसको कहा जाता है सीधी भर्ती। मैंने कई बार इस मुद्दे को लेकर देखा है, बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर इसमें सीधी भर्ती कहा गया है। सीधी भर्ती का मतलब उसको बोला जाता है जिसके अंदर इंटरव्यू नहीं होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि लिखित परीक्षा नहीं होगी, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। अगर कहीं पर सीधी भर्ती लिखा है तो इसका मतलब 2 हो सकते हैं कि या तो आपकी बिना लिखित परीक्षा के या फिर बिना इंटरव्यू के। अब आप सभी जानते हैं कि बिना लिखित परीक्षा के तो कोई भर्ती होती नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, जब से सरकार बनी नई वाली। तो ऐसे में पहले मेरिट के आधार भर्तियाँ हो जाती थी। तो अब जो भी भर्तियाँ होती है बिना इंटरव्यू की होती हैं, जैसे कि TGT PGT हुई।
टीजीटी के अंदर इंटरव्यू नहीं था, एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर इंटरव्यू नहीं है। तो बस यही मामला है, बिना भर्ती मतलब बिना सीधी भर्ती को लेकर जो कहा जाता है ना सीधी भर्ती, तो लिखित परीक्षा तो होगी उसको लेकर परेशानी होना है। सीधी भर्ती का मतलब ये है कि बिना इंटरव्यू के माध्यम से आपकी जो परीक्षा है वो यहाँ से होगी, ठीक है। तो ये बात हो जाती है नई एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। मैंने कल ही आप सभी को कहा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगे की कार्रवाई बढ़ाए जाने को लेकर यहाँ से निर्देशित किया गया है। शिक्षकों के खाली पदों को लेकर अगर अध्याचन भेजे जा चुके हैं तो कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाए, और अगर अध्याचन नहीं भेजे गए तो भी आगे की चीज़ें देखने के लिए मिले। अब सवाल यहाँ पे एक और मैंने लिखा हुआ है कि एल टी ग्रेड शिक्षकों के जो पद बढ़ेंगे। अभी तक जो जानकारी मिली थी एल टी ग्रेड शिक्षकों के लगभग 1200 के पद देखने के लिए मिले थे, लेकिन यहाँ से एक बार फिर से अंजना गोयल जी से मुलाकात की गई जहाँ पर सभी उत्तर प्रदेश के खाली पदों की मांग की गई। इसके अलावा एल टी ग्रेड 2016 जो भर्ती निकाली गई थी, जो कि 2017 में दोबारा से विज्ञापित की गई थी, उसके पदों को भी इसमें जोड़े जाने की बात की गई है, जिससे कि यहाँ पर पदों की संख्या लगभग 6000 के समथिंग हो जाएगी, क्योंकि पिछली भर्ती के भी 4 से 5000 पद खाली हैं। अगर उनको इसके अंदर जोड़ दिया जाता है तो सीधे तौर पे एल टी ग्रेड शिक्षकों के लगभग 6000 पद तो यहाँ पे खाली हैं। और अगर शिक्षा निदेशालय की तरफ से रिक्त पदों के अध्याचन सही तरीके से मंगवाए जाए तो पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। तो एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थी 1200 पदों को लेकर परेशान है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4-5 हजार पिछली भर्ती के खाली हैं। इसके अलावा अध्याचन और मिलते हैं तो पदों की संख्या यहाँ से 6-7 हजार से ऊपर ही जाएगी। बस आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि कल को भर्ती आई तो आपको तैयारी करने का समय यूपीपीएससी के माध्यम से नहीं दिया जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक नया मोड हमें देखने के लिए मिल रहा है। मैंने कल एक वीडियो बनाकर देर शाम को जानकारी दी थी, जिसमें आपके बहुत सारे पॉइंट क्लियर किए थे। लगभग 12 मिनट का वीडियो था, जिसमें हाईकोर्ट का ऑर्डर था। अगर पूरे ऑर्डर को पढ़ के बताता तो हो सकता है कि कम से कम 2.5 से 3 घंटे का वीडियो बन जाता, लेकिन फिर भी मैंने आप सभी को छोटे छोटे पॉइंट समझाने का प्रयास किया था। वही छोटे छोटे पॉइंट आज के समाचार पत्रों की हेडिंग बने हुए हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती से अतिरिक्त नियुक्ति नहीं कर सकते। मैंने भी आप सभी को कहा था कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर के अंदर 7 से 8 बार इस बात को बोला है कि आप 69,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति नहीं कर सकते, बिकॉज आपने जो एडवर्टीजमेंट निकाली थी वो 69,000 पदों पर निकाली थी। हाई कोर्ट ने इस बात को भी वहाँ पे कोट करते हुए कहा है कि आपने 68,500 की बची हुई सीटों को भी इसमें नहीं जोड़ सकते, बिकॉज वो रिक्रूटमेंट अलग है, ये रिक्रूटमेंट अलग है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे पास पहले से है, उस आदेश का भी हवाला दिया गया। आगे पढ़िए, आगे लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षित वर्गों की सूची पूरे तरीके से अटकी है। जो 6,800 की सूची निकाली गई थी वो भी यहाँ पर लटकी हुई है, क्योंकि पहला हाईकोर्ट ने ये कहा है कि भाई आप नियुक्ति नहीं कर सकते। दूसरा हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच होने के बाद में यहाँ पे किस प्रकार आप नियुक्ति देंगे, क्योंकि सरकार ये बताने से पीछे हट रही है कि भाई जो 6,800 को आप नियुक्ति देने वाले उनको कैसे नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई, मैंने कल भी आपको बताया था, क्या एक पद के सापेक्ष 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं, क्या एक पद के सापेक्ष 2 व्यक्तियों को तनख्वाह मिल सकती है। ये भी हाईकोर्ट ने अपने पॉइंट लिखे हुए थे, मैंने कल भी आपको बोले थे। अब यही पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार यहाँ पर जवाब नहीं दे रही है। क्या सरकार 6,800 को निकाल कर 6,800 को भरेगी? अगर ऐसा करती है तो 6,800 की चयन सूची पूरे तरीके से साफ है, पहला जवाब। दूसरा जवाब ये हो सकता है कि सरकार ये कहे कि हम 6,800 पदों को अलग से जोड़ने वाले हैं, तो उसको लेकर हाईकोर्ट मना कर रहा है कि आप जोड़ नहीं सकते हैं। उसकी वजह और है क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती पहले पूरी हो चुकी है। अगर उसके अंदर कोई घोटाला हुआ है तो घोटाला होने का मतलब ये होता है कि पहले उसके अंदर जांच की जाए, और जांच के बाद में घोटाले के आधार पर अगर किसी को नियुक्ति मिली है तो सीधे तौर पर उसकी नियुक्ति रद्द होंगी, क्योंकि घोटाला अलग चीज़ है। अगर आप किसी भर्ती के अंदर पद जोड़ रहे हैं वो अलग मामला हो सकता है, लेकिन घोटाले के आधार पर पद जोड़े जा रहे हैं तो सीधे तौर पर असंवैधानिक है, गैर कानूनी हो गया। और गैर कानूनी मामला हाईकोर्ट के अंदर तो नहीं चलेगा, पहले ही सरकार कर चुकी है, अब यही फंस चुकी है। सरकार ने माना कि सामान्य श्रेणी से ज़्यादा अंक के हासिल करने वाले आरक्षित अभ्यर्थी बाहर हो गए। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, यहाँ पे हाईकोर्ट के अंदर सरकार ने ये कहा है कि जनरल वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो कम अंक वाले हैं वो चयनित हो गए, और जो ओबीसी एससी ज़्यादा अंक वाले हैं वो यहाँ से बाहर हो गए। यहाँ पे लिखा है कि राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सर ने कोर्ट के समक्ष आरक्षित वर्ग की श्रेणी को
कुछ उम्मीदवारों की याचिका पर न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों को पारित करते हुए, जिसके आधार पर राज्य आरक्षण अमल करते हुए इस पर विचार किया गया और नीति के साथ साथ आरक्षण नियम 1994 के प्रावधान सही से लागू न हो पाने के कारण ऐसे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अन्यथा मेधावी मतलब कि MRC मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी अर्थात सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद भी नियुक्ति पाने से वंचित रह गए। सरकार की ओर से बाद में विचार करने के बाद 6800 अभ्यर्थी को नाम वाली अतिरिक्त नई सूची जारी करने का निर्णय किया गया। इसमें आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जिन्होंने अनारक्षित श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि यह अगर बात की जाए न्यायालय के अंदर पारित आदेशों के परिणाम में किया गया है, इसलिए इस स्तर पर कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसा एजी सर की तरफ से कहा गया। लेकिन एजी सर तो अपने पॉइंट रखेंगे क्योंकि वो अधिवक्ता हैं, लेकिन फैसला तो कोर्ट को करना है। कोर्ट की तरफ से यहाँ पे कहा गया कि भाई आप 6800 की सूची को नियुक्ति जब तक नहीं दे सकती जब तक सरकार उनके सवालों का जवाब नहीं दे देती। इसी को लेकर यहाँ पे हाईकोर्ट की तरफ से पूछा गया कि आप 6800 को किस प्रकार नियुक्तियां देंगे, क्या एक पद के सापेक्ष 2 व्यक्तियों को काम पर रखेंगे। तो इसके मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से अब सवाल जवाब किए गए हैं। इसका आंसर फिलहाल सरकार को देना है। हालांकि जो अगली सुनवाई होगी वो आपको 18 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। कोटे के 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति अंतिम रोक, मतलब कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब तक इस याचिका का कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक इस पर रोक लगी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सहायक शिक्षक भर्ती 2019 के तहत अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिए जाने की राज्य सरकार के फैसले पर अंतिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 1 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन से अधिक एक भी पद बिना विज्ञापन प्रकाशित किए भर्ती न किया जाए। यह आदेश जस्टिस रंजन गोगोई के माध्यम से दिया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार तय करे कि इस मामले में क्या करना है, क्योंकि इसी स्थिति के अंदर इस स्थिति की जो पैदा की गई वो सरकार के माध्यम से की गई है। उक्त विज्ञापन 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष निकाला गया था, तो 69,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्तियाँ कैसे दी जा सकती हैं। इसी के साथ उन्हें अगर बात की सामान्य श्रेणी की कट ऑफ को अधिक मिले थे, लेकिन उनका जो चयन है वो कम हुआ, मतलब कि सामान्य श्रेणी के जो कम अंक वाले अभ्यर्थी उनका चयन हो गया और OBC SC वाले इसके अंदर बाहर हो जाते हैं। यही मामला जगह जगह पर आपको देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको एक चीज़ और यहाँ से क्लियर कर दूं कि सरकार की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर हुए घोटाले को लेकर स्वीकार किया गया है। पहले तो उन्होंने इस बात को माना है कि जनरल वर्ग के जो ऐसे अभ्यर्थी जिनका कम गुणांक है वो चयनित हुए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। OBC SC अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, ऐसा भी सरकार ने बताया है। इसके अलावा जब हाईकोर्ट के अंदर बहस करते हुए दिखाई दिए एजी सर, तो उनकी तरफ से इस बात को कहीं ना कहीं कोर्ट को सेटिस्फाई कराए जाने को लेकर पूरे तरीके से नाकाम रहे, और ये पॉइंट उन्होंने अपने हाईकोर्ट के आदेश के अंदर भी लिखा है। कल शाम वाला अगर आपने वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया भी था। अब यहाँ से क्या हो सकता है, क्या 6800 को नियुक्तियाँ मिलेंगी? अगर 6800 को नियुक्तियाँ मिलती हैं तो क्या 6800 यहाँ से बाहर होंगे? क्योंकि हाईकोर्ट का कहने का तात्पर्य यही है कि एक पद के सापेक्ष 2 अभ्यर्थी चयनित नहीं हो सकते। या तो सरकार इस मामले को लेकर जानकारी ले कि भाई कितने का घोटाला हुआ है। अगर घोटाले की जांच होती है तो मामला 7,000 का भी हो सकता है, 8,000 का भी हो सकता है, 9,000 भी हो सकते हैं, या फिर 10,000 भी हो सकते हैं, या फिर 2,000 भी हो सकते हैं, है ना। घोटाला तो घोटाला हो जाने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक तो सिर्फ सरकार ने आपको जो दिखाया है वो आपने देख लिया है, लेकिन अगर संवैधानिक तरीके से यहाँ से घोटाले की जाँच होती है कि भाई कितने ओवरलैपिंग वाले अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हुए हैं या फिर किसके आधार पर यहाँ से बाहर कर दिए गए हैं, ऐसा कौन सा यहाँ से सूत्र लगा दिया जिसके चलते 7,000 अभ्यर्थी सीधे तौर पर बाहर कर दिए, तो इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद में सीटों की संख्या तय होगी। सीटों की संख्या तय हो जाने के बाद में क्या होगा कि यहाँ से कहीं ना कहीं जो चयनित हुए हैं उनके ऊपर तलवार लटकेगी, क्योंकि हाईकोर्ट कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त है कि अगर भर्ती के अंदर 69,000 पदों विज्ञापन जारी हुआ था तो आप अलग से सीटें जोड़ करके सीधे तौर पर भर्ती जारी नहीं कर सकते। या तो आप कोई विज्ञापन जारी करते, अगर विज्ञापन जारी करते तो सरकार को वहाँ पर आरक्षण नियमों का पालन करना होता। क्योंकि आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य है। अगर आप किसी भर्ती के अंदर अलग से सीटें जोड़ें विज्ञापन जारी करते हो तो उस विज्ञापन को चैलेंज किया जा सकता है कि भाई इसके अंदर भी आरक्षण लगाओ। आरक्षण फिर वैसे ही लगता कि अन्य जब OBC SC ST सभी को सीटें दी जाती 7,000 में से, तो यहाँ पर सरकार फंस जाती। फिलहाल सरकार ने फंसे हुए मामले को और फंसाए जाने का प्रयास किया। 6800 जिस दिन जारी हुई थी उस दिन आप सभी को बताया भी गया था कि सरकार अगर घोटाले को लेकर छुपाने का कार्य करिए तो मामला कोर्ट में फंसेगा, और फिलहाल फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इनकी नियुक्ति होगी, कब तक होगी इसका फैसला हाईकोर्ट के अंदर होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, सरकार चुनाव में बिजी है, तो वहीं दूसरी तरफ 6800 का मामला न्यायालय के अंदर जाके लटक चुका है। अगली सुनवाई जो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी वो 18 फरवरी को होगी।
बाकी इसके आदेश के संबंधित जो भी पॉइंट होंगे उसकी जानकारी आप सभी को वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से दे दी जाएगी, क्योंकि आदेश बहुत लंबा है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी कुछ यहाँ से उलटफेर आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती अंतहीन विवादों के अंदर फंस चुकी है और अब ये जो विवाद है वो हो सकता है कि काफ़ी छात्रों के लिए नुकसानदायक हो, जो कि पहले से चयनित हो चुके हैं। उनके लिए यहाँ से कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। कल के आदेश को देखते हुए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।